Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो किस प्रोसेस से होते हैं? डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसमें स्पॉट फॉर्मेशन, बाइनरी फ्यूजन और जो है पार्थिनोजेनेसिस है। पार्थिनोजेनेसिस का जो है आज हम टॉपिक कवर करेंगे, यानी पार्थिनोजेनेसिस जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जो है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है। अब सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि पार्थिनोजेनेसिस है क्या। ये जो है टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर उस लिंक को भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस जो है वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेसिक हमें ये पता चल गया, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस की बेसिक डेफिनेशन क्या है? पार्थिनोजेनेसिस जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। होता है जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद जो है काम करता है। ठीक है, किसी की कमांड की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कैरी ऑन रहना या जो है वो कंटिन्यू रहना, प्रोसेस को जारी रहना, प्रोसेस को तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन के जो है कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, अब पार्थिनोजेनेसिस टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेफिनेशन में हम लिख लेते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस कैसा प्रोसेस है। पार्थिनोजेनेसिस में जो है वो अनफर्टिलाइज सेल जो है वो ग्रो करता है इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, बेसिक जो है वो हमें ये पता है कि एक जो है सेल को ग्रो कराने के लिए फर्टिलाइज होना ज़रूरी है। ठीक है, मेल और फीमेल के जो है गैमेट के फ्यूजन ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में जो है इससे उल्ट होता है, यानी पार्थिनोजेनेसिस में जो है फर्टिलाइजेशन जो है आर नॉट रिक्वायर्ड। फर्टिलाइजेशन जो है नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यानी जो सा ऑर्गेनिज्म है वो अनफर्टिलाइज सेल जो सा है ग्रो होता है इनटू न्यू इंडिविजुअल। अनफर्टिलाइज सेल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब जो है वो हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि कैसे जो है वो अनफर्टिलाइज सेल जो है वो ग्रो हो गया इनटू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस में, यानी कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए। अब इसमें आपकी बुक यानी बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास में जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दी है, जिसमें फर्स्ट जो है वो फ्रॉग आ जाता है, सेकंड में फिश, यानी इन दोनों ऑर्गेनिज्म और एक्सेट्रा यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है पार्थिनोजेनेसिस होती है, जिसमें कुछ एग्जांपल में फ्रॉग की रिप्रोडक्शन आ जाती है और फिशेस की रिप्रोडक्शन आ जाती है। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास की बुक में हनी बी की दी हुई है, यानी हनी बी की जो है पार्थिनोजेनेसिस एक्सप्लेन की हुई है। हम जो सा है वो हनी बी के पढ़ लेते हैं कि हनी बी जो है वो कैसे फॉलो करती है प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस। अब जो हनी बी है, शहद की मक्खी, वो अपने एग को ले करती है, एग को ले करती है इनटू हनी कॉम। ठीक है,
हनी बी ने जो है ले किए एग इनटू द हनी कॉम। उसके बाद क्या हुआ, सम सेल जो से हैं वो अनफर्टिलाइज हैं, ठीक है। कुछ जो से हैं वो मेल हनी बी के साथ इंटैक्ट हुए और जो सा है वो फर्टिलाइजेशन जो सा प्रोसेस हो गया, लेकिन कुछ जो से है वो सेल इंटैक्ट नहीं किए विद द मेल या फीमेल के हनी बी के साथ। तो फिर उनका क्या होगा, तो वो जो से हैं या वो वाले सेल जो के इंटैक्ट नहीं हुए विद द मेल हनी बी, तो फिर क्या होगा, तो वो जो बच गए हैं सेल वो जो सा है फॉलो करेंगे पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। सेल या अनफर्टिलाइज जो से हैं वो सेल ग्रो करेंगे इटसेल्फ। फर्टिलाइज सेल जो से हैं ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल बाय इटसेल्फ, यानी खुद ब खुद ये प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद काम या प्रोसेस का जारी रहना। इसी तरह क्या हुआ कि हनी बी ने जो सा है वो ले किए एग इनटू द हनी कॉम, फिर अनफर्टिलाइज यानी जो सेल प्रेजेंट थे इनटू द हनी कॉम, तो वो जो से हैं अनफर्टिलाइज सेल थे, उनको वो कैसे ग्रो करेंगे जबकि उनके पास जो सा है कोई मेल या फीमेल का जो सा है वो गैमेट नहीं है, तो तब वो कैसे फ्यूजन करेंगे। तो तब जो सा है वो पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस फॉलो करेंगे। अनफर्टिलाइज सेल जो सा है वो ग्रो हो जाएगा इनटू न्यू इंडिविजुअल बाय इटसेल्फ, यानी खुद ब खुद जो सा है वो सेल ग्रो कर जाएगा इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब इस सेल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल। These cell are called haploid. These cell are called haploid. अब हैप्लॉइड जो से हैं वो मोस्टली जो से हैं वो मेल होते हैं, यानी जो हैप्लॉइड है वो मेनली जो सा है वो मेल होते हैं, यानी मेल हनीकॉम होते हैं। अब मेल जो हनीकॉम है या मेल हैप्लॉइड सेल जो से हैं उसे हम ड्रॉन भी कहते हैं। अब ये जो ड्रॉन है इसे हम क्या कह रहे हैं, हैप्लॉइड मेल सेल। इसी तरह पार्थिनोजेनेसिस के साथ ही रिलेटेड जो सा है एक टॉपिक है पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पार्थिनोकार्पी जो सा है वो फॉलो कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं। पार्थिनोकार्पी जो सा है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इन प्लांट होता है। प्लांट में जो सा है कैसे होता है, प्लांट में जो सा है आर्टिफिशियल ग्रो कराना प्लांट को इनटू न्यू प्लांट, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोकार्पी। क्यों, क्योंकि जो सा है बेटर फ्रूट्स मिल सके, वेजिटेबल्स मिल सके और उसमें जो सा है वो प्रोसेस जल्दी जो सा है वो हमें प्रोडक्ट मिल जाए, या जो सा है हमने अगर फ़ौरन जो सा है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को हासिल करना है तो पार्थिनोकार्पी के थ्रू जो सा आर्टिफिशियल ग्रो कराते हैं हम फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो जो सा है पार्थिनोकार्पी किसमें होती है, इन प्लांट, जो कि टाइप है अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने जो सा है वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सारी टाइप्स पे जो सा है मेरी वीडियो प्रेजेंट है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। और जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है इन द बायोलॉजी ऑफ द 10th क्लास, उसके सारे लिंक्स जो से हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Thank you.